वेल स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम चैप्टर कर रहे थे यूटिलिटी एनालिसिस, और यूटिलिटी एनालिसिस में हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वह था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट और इनके फॉर्मूले। जैसा कि हमें पता है कि टोटल यूटिलिटी सिंपल इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यस, as we know that total utility simple is the summation of marginal utility, and marginal utility, how we get for marginal utility, we have a formula that total utility of n, sorry, this is n minus total utility of n minus 1. So let's suppose if total utility of 5, then total utility of 4. मार्जिनल यूटिलिटी का कुछ ऐसा फॉर्मूला था हमारे पास, ये हम पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल क्या होता है? इकोनॉमिक्स में शेड्यूल टेबल को बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्वांटिटी है हमारे पास, ये गिवन को है हमारे पास क्वांटिटी है और टोटल यूटिलिटी है 8, 14, 18, 20, 20 एंड 18। अगर ये हमारी टोटल यूटिलिटी है तो सिंपली मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी 8, 6, 4, 2, 0 एंड -2। अब ऐसा क्यों होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होती जा रही है? इसका तो हम कॉन्सेप्ट इसका जो रीज़न है वो हम नए कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा हमारी डिमिनिशिंग होती हुई रहेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा हमारी डिमिनिशिंग होती हुई है। तो ये शेड्यूल है हमारे पास। इस शेड्यूल से अगर हम एक कर्व का बनाएं, एक ग्राफ बनाएं, तो जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए जो टोटल यूटिलिटी है हमारी वो, सॉरी मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ। यस, देखिए टोटल यूटिलिटी हमारी 8, 14, 18। अब एक जगह जाकर हमारी टोटल यूटिलिटी इक्वल हो जाती है 20 और 20 हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद वो टोटल यूटिलिटी वापस कुछ कम होती है, 18 होती है। तो यहाँ तक तो हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ कर रही है, इसके बाद वो कांस्टेंट रहती है और उसके बाद वो वापस से फॉल कर जाती है। अगर मैं टोटल यूटिलिटी का कर्व बनाता हूँ तो टोटल यूटिलिटी का जो कर्व मुझे मिलेगा वो मेरा कर्व कुछ ऐसे होगा। देखो कि पहले मेरी जो टोटल यूटिलिटी है, जो मेरी टोटल यूटिलिटी है वो मेरी इंक्रीज़ करती हुई है, देखिए ऐसे, और इंक्रीज़ करते करते वो एक जगह मैक्सिमम जाती है और उसके बाद में वो नीचे गिर जाती है। लाइकवाइज, और मार्जिनल यूटिलिटी का जैसे मैंने आपको बताया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ही कम होती रहती है। तो जहाँ से भी मार्जिनल यूटिलिटी शुरू होती है वहीं से वो फॉल करती हुई रहती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो हमारा पुराना शेड्यूल है, यस, जो हमारा पुराना टॉपिक है उसमें हम ये देख रहे हैं शेड्यूल में कि जहाँ पर हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है, और जब हमारी टोटल यूटिलिटी कम हुई, डिक्रीज़ हुई, तभी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई। इसी को हम अपने ग्राफ में कैसे बताएंगे? ग्राफ में देखिए, ग्राफ है हमारा ये, तो इसमें हम ग्राफ में कैसे बताएंगे? ये पॉइंट देखिए जहाँ पे जी लिखा हुआ है और यहाँ पे टी यू मैक्सिमम है। अभी हमने देखा था जहाँ टी यू 20 मैक्सिमम थी वहाँ पे एम यू क्या हो रही थी? 0, और यहाँ पे 0 एक्स एक्सिस को यहाँ बता रहा है 0 पे पॉइंट। तो जहाँ पर टी यू मैक्सिमम है वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी मेरी 0 है, और जहाँ पे टी यू फॉल कर रहा है, ये देखिए जहाँ पे टी यू जी के बाद ये वाला पॉइंट टी यू का फॉल किया हुआ, जहाँ पे टी यू फॉल कर रहा है वहाँ पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इस पॉइंट 0 पॉइंट से नीचे जाकर क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। तो ये दो ग्राफ मैं बनाऊंगा और दोनों ग्राफ का मैं कंपैरिजन करूंगा, ठीक है। बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि जो टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है वो मैं 0 से ही शुरू कर दूंगा, लेकिन जो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है उसका ग्राफ मैं 0 से शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी 0, हमारी स्टार्टिंग पॉइंट पर 0 नहीं होती, ठीक है। जब भी हम कुछ कंज्यूम करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी ज़रूर मिलेगी, और इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी 0 से स्टार्ट नहीं होती। ये पॉइंट याद रखना जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 से स्टार्ट नहीं होती, टोटल यूटिलिटी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी, और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ करेगी वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी।
जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है ग्राफ में, ठीक है, तब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चल रही है। तो इससे कुछ रिलेशनशिप डेवलप होते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के, और वो रिलेशन कुछ इस तरह से हैं। पहला रिलेशन है कि टीयू जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन है, यानी जैसे जैसे हम मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ते जाएंगे तो हमें क्या मिलता चला जाएगा, टीयू का हम डेरिवेशन कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज टीयू इंक्रीजेज। टीयू केवल तब तक बढ़ता है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है। टीयू में तभी तक हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है तो टीयू हमारा मैक्सिमम हो जाता है, और मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव होगी तो टीयू हमारा डिमिनिशिंग करना शुरू कर देता है। तो इसमें है लास्ट पॉइंट, डिक्रीज ऑफ एमयू इम्प्लाइज दैट टीयू इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। देखिए सिंपली जो लास्ट पॉइंट है मैं उसको एक बार और बताता हूँ। टीयू हमारा डिक्रीज करता हुआ है, और टीयू के डिक्रीज होते हुए हम ये कह सकते हैं, सॉरी एमयू के डिक्रीज होते हुए हम ये कह सकते हैं कि टीयू इंक्रीज तो कर रहा है मगर उसके इंक्रीज करने की रेट कुछ कम है, और रेट कम होने की वजह से ही ये कर्व जो है हमारा वो स्ट्रेट ना होकर थोड़ा सा राइट साइड को झुक जाता है, ये इसका रीज़न है। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा टॉपिक कि टीयू और एमयू के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन समझने के लिए जब आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आप इसमें पहले ये शेड्यूल बनाएं, शेड्यूल बनाने के बाद ये दोनों के ग्राफ बनाएं ऐसे ही ऊपर और नीचे, और इसके बाद ये पॉइंट आप लिखें। यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होगा।